अब तक आपने सुना कि उतरौला की नवाबजादी नुजहत पर एक पुलिसराज शख्स आशिक हो गया। महफूज नामी वो शख्स उसे हर मुसीबत से बचा लेता। वो अपनी सहेली की शादी में गांव आई तो वो भी वहां पहुंच गया। बाराती ट्रेन के जरिए वलीमा में शिरकत के लिए जा रहे थे कि फसादात शुरू हो गए। नजदीकी गांव वाले मुसाफिरों को बचाकर अपने गांव ले आए। महफूज के मशवरे पर वो लोग 2 ट्रकों पर सवार होकर गांव से लखनऊ के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक सुनसान मुकाम पर जमीन फाड़कर एक हैबतनाक शक्ल वाली औरत बाहर निकल आई, जो उन ट्रकों की जानिब बढ़ने लगी थी। अब आगे की कहानी सुने। वो हिंदुओं की देवी रनचंडी थी, तबाही की देवी रनचंडी। वो तांडव रस किए जा रही थी। रनचंडी को देखकर मैं समझ गई कि उसे तबाही फैलाने के लिए बुलाया गया है। लम्हा ब लम्हा उसकी रफ्तार तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा सा रंगीन पहिया घूम रहा हो, जिसकी रफ्तार तेज से तेज तर होती जा रही थी। ये एक वक्त वो आया जब बीनाई धोखा देने लगी और सिर्फ दायरा नजर आने लगा। ऐसा दायरा जिसका रंग स्याही माइल था। वो स्याही माइल दायरा बगोली की तरह नजर आ रहा था, जिसने आसपास की चीजों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। पहले खुश्क पत्ते उड़ उड़ कर बिखरने लगे, फिर झाड़ियां भी उखड़ उखड़ कर रक्स में शामिल होने लगी। बिल्कुल वही मंजर था जो गर्दबाद के वक्त नजर आता है कि हर चीज गर्दिश करती हुई हवा में शामिल हो जाती है। हम सब की निगाहें उसी पर मरकूज थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक में बैठे हम सब पत्थर के बन गए हैं। अकल को हैरान कर देने वाला मंजर इससे पहले शायद ही किसी ने देखा हो। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे साथ तमाम लोग आयतुल कुर्सी का विर्द कर रहे थे, मगर वो शैतानी रक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये मुसल्लम हकीकत है कि दुआएं मुस्तजाब तभी होती हैं जब सिद्क दिल से मांगी जाएं और मांगने वाले के आमाल भी दुरुस्त हों। आयतुल कुर्सी के फवाइद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हैं, मगर इस वक्त ये सिर्फ इसलिए काम नहीं आ रही थी कि कहीं कोई खोट थी। इसलिए पहले इस्तग़फ़ार पढ़ी और गुनाहों से तौबा की दुआ मांगी। ये रनचंडी तारीख कुव्वतों का मंबा है। उसका मुकाबला आसान नहीं। ट्रक में भूखे प्यासे ज्यादा देर तक हम बैठ नहीं सकते थे। बाहर तो निकलना ही पड़ता, फिर हमें लखनऊ भी पहुंचना था। मैंने फिर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। वो शैतानी रक्स उसी तरह जारी और सारी रहा, बल्कि उसमें अब मज़ीद शिद्दत आ गई थी। अब झाड़ियों के साथ बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ उखड़ कर उस गर्दबाद में मिलते जा रहे थे। ये सब देखकर मेरा दिल डूबने लगा था।
क्योंकि किसी भी वक्त गर्दबात की कशिश इस ट्रक को भी अपनी तरफ खींच सकती थी और तब हमारा ट्रक भी सूखे पत्ते की तरह गर्दिश करने लगता। एक बार अगर ये ट्रक उस गर्दिश करते हवा के चक्कर में दाखिल हो जाता तो फिर मौत यकीनी थी। अब मेरी बस एक ही दुआ थी कि कुछ भी हो जाए मगर हमारा ट्रक महफूज रहे। लेकिन ऐसा मुमकिन न था। लम्हा बलम्हा वो गर्दबार नज़दीक आता जा रहा था। शायद वो बौने भी नाचते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे और उनका इरादा यही होगा कि इस ट्रक को भी अपने अंदर सुमो लें। लम्हा बलम्हा मेरे ज़िद में भी तेज़ी आती जा रही थी। ऐन उसी वक्त ट्रक को झटका लगा, तेज झटका। ट्रक कांप कर रह गया। उफ खुदाया, क्या आयतब कुशी का हिसार टूट गया है? क्या नार को नूर पर फतह हासिल हो गई है? क्या तारी कुव्वतों ने ईमानी कुव्वतों को पिछाड़ दिया है? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, नजरें धुंधलाने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, नजरें धुंधलाने लगी थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मौत सामने नजर आने लगी थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे तेजी से धड़कता हुआ दिल सीने का पंजर तोड़कर बाहर आ जाएगा। तभी मैं गोया हूँ छत पर हूँ। एक मैं ही नहीं, उस ट्रक के अंदर बैठे सभी लोग सत्ते में आ गए थे। वो मंजर था ही इतना खौफनाक कि बड़े से बड़े बहादुर का भी पिता पानी हो जाए। मैं कुछ देख रही थी कि सड़क पर एक अजदहा मुंह खोली आगे बढ़ता चला आ रहा है। ट्रक और अजदाहे के दरमियान वो रंगचंडी थी। ऐसा लग रहा था कि वो रंगचंडी की मदद के लिए आगे बढ़ता आ रहा है। उसका दहाना इतना बड़ा था गोया एक पूरा पहाड़ अंदर समा जाए। पहली नजर में ऐसा लगता था जैसे किसी किले का बहुत बड़ा दरवाजा हो। हाँ, जब वो लम्हे भर के लिए मुंह बंद करता तब पता चलता कि वो अजदहा है। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था जैसे तूफानी झटकर चल रहा हो। अब उसने मुंह बंद करना भी छोड़ दिया था। लम्हा लम्हा वो करीब आता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे ट्रक को सागिल निगल जाएगा। लपलपाती हुई जबान और जबान के आखिर में हलक के अंदर बड़ी बड़ी गुब्बारे जैसे दो कौवे भी साफ नजर आ रहे थे। सभी फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। विंड स्क्रीन से अब सिर्फ उसका हलक नजर आ रहा था। तभी हमें झटका सा लगा और हर तरफ तारीकी छा गई। लगता है उसने ट्रक को निगल लिया। जहवर की लड़कती हुई आवाज समाअत से टकराई। अब क्या होगा? सरवत की आवाज भी कांप रही थी। खौफ ने मुझे भी जकड़ लिया था, मगर मैंने वो औसान बाहर रखी। तभी मेरे अंदर की बहादुर लड़की ने मुझे हौसला दिया। तुम लोग हौसले से काम लोगे, सब धोखा है, नजरों का धोखा।
دنیا میں کہیں بھی اتنا بڑا اژدہا نہیں پایا جاتا جو سالن ٹرک کو نگل لے، یہ نظر بندی ہے۔ میں نے ہمت بندھائی، یہ کیا ہے؟ ڈرائیور نے ذرا سی آواز میں کہا۔ یہ سب نظر کا دھوکا تھا اور کچھ نہیں کہہ کر میں نے چھٹی سے سر باہر نکال کر پیچھے بیٹھے لوگوں سے کہا، آپ سب بھی آیت الکرسی کا ذکر کریں، اللہ سے بڑی کوئی قوت نہیں۔ تبھی ابو کی آواز آئی، ہم سب پڑھ رہے ہیں، یقیناً کوئی کالا جادو کر رہا ہے۔ میں نے ابو سے کہا، کون کیا کر رہا اسے بھول کر صرف آیت الکرسی پڑھیں بس۔ پیچھے ٹرک پر سوار تمام لوگوں نے بھی زور زور سے ورد شروع کر دیا تھا۔ شاید یہ اسی کا اثر تھا کہ یکایک اندھیرا ختم ہو گیا اور ہر طرف روشنی پھیل گئی، یعنی اژدہے نے رن چنڈی سے ہم سب کو بچا لیا تھا۔ گزر وہ اژدہا ہم پر احسان کرنے آیا تھا۔ اللہ کی مدد ایسے ہی کسی وسیلے سے ہوتی ہے، مگر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کس لیے ہو رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ خوف اور تھکن نے سب کو نڈھال کر رکھا تھا۔ بزرگ تو خاموش تھے ہی، لڑکیاں بھی چپ تھی۔ تبھی سرور آہستہ سے بولی، باجی ابھی کچھ دیر پہلے جو ہم لوگوں نے دیکھا وہ کیا تھا؟ وہ ہیروں کی دیوی، وہ اژدہا، یہ سب کہاں تھے اور کیوں آئے تھے اور پھر کہاں چلے گئے؟ ذہن جب تھکا ہوا ہو تو دن میں بھی خواب نظر آنے لگتے ہیں۔ شاید تم نے بھی کوئی خواب دیکھا ہو۔ مجھے تو کوئی اژدہا نظر نہیں آیا۔ میں نے تھکے تھکے انداز میں ٹالنے کی کوشش کی، نہیں باجی میں نے خود بھی اژدہا دیکھا ہے۔ بالکل نشان نے کہا، ارے واہ، تم سب مل کر مجھے بیوقوف بنانے آ گئی۔ میں نے کہا لگا کر کہا، لیکن میں ساتھ بھی کہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہ گیا۔ چلو سب خاموش ہو جاؤ، آج رات ہم کسی مسلمان بستی میں آرام کریں گے تاکہ تھکن اتر جائے، پھر آگے بڑھیں گے۔ میں نے حکم دیا۔ ڈرائیور نے ٹرک اسٹارٹ کیا اور آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ نواب صاحب کا چہرہ دیکھنے کے قابل، اترولہ کے نواب جن کی اتنی بڑی جاگیر، دروازے پر موٹر کار، مگر اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں ٹرک کے پچھلے حصے میں گھٹنوں میں سر دیے وہ بیٹھے تھے، شرم سے سر اٹھانا بھی بھول گئے تھے۔ یعنی میرے ابو شرمسار تھے۔ ایک وہی نہیں اور بھی کئی صاحب حیثیت لوگ تھے جو اس وقت انہی کے حالت میں بیٹھے تھے اور ٹرک آندھی طوفان کی طرح لکھنؤ کی طرف دوڑ رہا تھا۔ پھر ہم نے موہان کو بھی پار کر دیا۔ یہ وہی مشہور قصبہ تھا جہاں کے ایک صاحب حیثیت نوجوان نے استعمار کے خلاف علم بغاوت بلند کر رکھا تھا، مگر طاقت کی جگہ اس نے علم کو اٹھایا تھا۔ جس کی عمر قید و بند کی نظر ہوتی جا رہی تھی، اب تو وہ عمر کی اس منزل پر پہنچ چکا تھا جس عمر میں لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، مگر وہ نماز و روزے کے ساتھ ظلم و جبر کے خلاف زندگی لکھتا رہا۔ ادب کی اس قدامت شخصیت کا نام حسرت
मोहानी है। मोहन पार करते ही लखनऊ की इमारतें नजर आने लगी। इस शहर की इमारतें जो अपने अदब, आदाब, नफासत और नाजुक मिजाजी और नवाबियत के लिए अपनी मिसाल आप है। लखनऊ नवाबों का शहर, लखनऊ नफासत और फसाहत का शहर, लखनऊ हमारे सामने था।